अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिदा इकबाल। आज हमने पढ़ना है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में, यानी वो क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम को लिखते हैं, प्रोग्राम के लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या टेक्निक इन विच ए प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम्स, यानी कि एक मेन प्रोग्राम जो है उसे हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम सब प्रोग्राम्स या सब मॉड्यूल्स जो है वो कहते हैं। हर मॉड्यूल या सब प्रोग्राम जो है इसका अपना मखसूस एक काम होता है और वो उसी अपने उस स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म करता है। तो जब मेन प्रोग्राम जो है, मेन प्रोग्राम को कॉल करना होता है, उस फंक्शन को परफॉर्म करवाना होता है या उस मॉड्यूल के पे जो है वो काम करना होता है, तो वो उसको कॉल कराता है, कंट्रोल जो है वो चला जाता है उस मॉड्यूल पर। और उसके बाद जो है मेन प्रोग्राम उसके बाद जो है जब वो एग्जीक्यूशन हो जाती है उस सब प्रोग्राम की, उसके बाद दोबारा से वो कंट्रोल जो है शिफ्ट हो जाता है मेन प्रोग्राम की तरफ। यानी मेन प्रोग्राम मेन होता है और बाकी सब मॉड्यूल्स जो है वो ज़रूरत के मुताबिक जब जब ज़रूरत पड़ती है उनको एग्जीक्यूट करा लिया जाता है। तो ये तरीक़ेकार जो है बहुत ही आसान है, सादा है, इसमें कोई ऐसा कम्प्लेक्सिटी नहीं है कि हम जो है प्रोग्राम को लिख सकें। तो इसकी हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। इसकी टाइप्स जो है वो चार जो है वो होती हैं। पहली जो है वो हमारे पास है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, थर्ड आइटरेटिव स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन कॉल। तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? सीक्वेंस, इसके नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, एक सीक्वेंस में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, यानी जिस सीक्वेंस में वो लिखी जाएंगी उसी जो है वो सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होंगी। फर्ज करें हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, 2 है, 3 है। जब एग्जीक्यूशन होगी तो स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद जो है स्टेटमेंट 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसमें जो है कि कोई भी जो है वो हम स्किप नहीं कर सकते किसी भी स्टेटमेंट को, क्योंकि एक तरतीब के साथ, एक ख़ास अरेंजमेंट में, ख़ास सीक्वेंस में, ये एक ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं स्टेटमेंट, तो इनको हम जो है वो कोई भी स्किप नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हम जो है वो कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते, बस एक ही दफ़ा स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट दोबारा नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ कंट्रोल जो है वो चला जाता है। तो ये तो हो गया सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ये बड़ा सादा सा और आसान सा जो है वो स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या है? कंडीशनल स्ट्रक्चर ये है कि इसमें कंडीशन की बेस पर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। देखें सीक्वेंशियल में क्या था, सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ चल रही थी। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक मखसूस कंडीशन हम लगा देंगे, उसी कंडीशन की बेस पर जो है वो क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कंडीशन की, या ट्रू या फॉल्स। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, वो स्टेटमेंट्स जो है, जो ट्रू ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर वो जो फॉल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। इसलिए इसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डिसीजन हो रहा होता है एक ख़ास कंडीशन की बेस पर कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो ट्रू वाला डिसीजन ले लेगा, मीन्स ट्रू वाली जो ब्लॉक है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देगा, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसकी मिसाल, इसका जो है पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे, इसकी डायग्राम से हम जो है वो देख लेते हैं कि ये कैसे जो है वो काम करते हैं। कि अगर जो है फ़र्ज़ करें आपके पास दो जो है वो आते हैं, आपके पास अगर एक है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, यानी कंडीशन हम चेक करेंगे तो कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में जो है वो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर जो है वो स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ट्रू, ठीक है, तो उसमें जो है वो सूरत हाल में क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपका जो है वो ट्रू वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखें यहाँ पर जो दो आपको नज़र आ रही हैं, एक आपको ट्रू नज़र आ रहा है कि ट्रू अगर हो जाएगा तो ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर फॉल्स है तो फिर फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसकी मिसाल हम दे देते हैं कि फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, उसके पासिंग मार्क्स होते हैं 33। तो अगर वो स्टूडेंट पासिंग मार्क्स, उसके मार्क्स अगर आ जाते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन 33 आए तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट पास हो जाएगा। और हमने यहाँ पर जो है वो एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देनी होगी कि कंग्रेचुलेशंस यू आर पास। और उसके बाद जो है वो अगर फॉल्स है तो फिर उसके बाद जो है वो बेटर लक
नेक्स्ट टाइम का जो है मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स जो है इसके बीच में ये कंडीशन स्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स। आइट्रेशन से है ये लफ्ज़, मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। रिपीटिशन के लिए हम आइट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। सपोज एक मैसेज है जिसे हमने बार बार प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो हम आइट्रेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट करें एक स्टेटमेंट हमने काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से 10 तक, उसके लिए जो है वो अगर हम पीछे सिलेक्शन स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ तो कंडीशन चल रही थी, या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में देखें तो उसके लिए जो है वो हमें थोड़ा सा ये है कि सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज हमें 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है तो हमें 10 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और फिर उन तमाम वेरिएबल्स को फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कराना पड़ेगा। तो उसका जो सोल्यूशन है, जो बेस्ट सोल्यूशन वो दिया जाता है वो आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स की सूरत में, कि आइटरेटिव लूप्स लगा देते हैं हम, इन्हें हम लूप्स भी कहते हैं बेसिकली। लूप के क्या मतलब होता है, लूप का मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि अपने आप को बार बार जो है वो रिपीट कर रही होती है। ठीक है, कि जब तक गिवन ऑन द गिवन कंडीशन ये है कि अपने आप को रिपीट करेगी बट ऑन द सम गिवन क्राइटेरिया। तो अगर हम उसको क्राइटेरिया दे देते हैं उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा होगा। फर्ज करें हमने कंडीशन लगा दी कि स्टूडेंट जो है वो अगर यानी इनपुट करने हैं हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स, और सपोज हमने 10 तक प्रिंट कराना है, हम मार्क्स की तरफ नहीं जाते हैं, हम स्टूडेंट को जो है वो काउंटिंग पे प्रिंट कराते हैं कि नंबर हमने लिया हुआ है, एक n नंबर लिया हुआ है, उसे हमने स्टार्ट करा दिया 1 से, और फिर उसके बाद जो है उसको हमने कंडीशन यहाँ पर लगा दी कि नंबर इज़ ग्रेटर देन लेस देन 10। तो वो क्या करेगा, नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। तो 10 तक का क्या मतलब है कि वो अपने आप को रिपीट करा दे, पहले n1 होगा वो आके प्रिंट हो जाएगा, फिर n2 होगा फिर वो प्रिंट हो जाएगा, n3 होगा प्रिंट हो जाएगा, n4 होगा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए बार बार दोबारा से ये स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट से कंट्रोल जो है शिफ्ट हो रहा है बार बार कंडीशन को। तो जब n10 हो जाएगा इधर आके प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जाएगा n11 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमने कंडीशन में लगाया होगा n इज़ ग्रेटर देन 10। तो जाहिर सी बात है जब n जो है वो अगर फर्ज करें कंडीशन में, सॉरी हमने लगाया था n इज़ लेस देन 10, 1 से स्टार्ट किया था, लेस देन 10 तक लेकर गए थे। जैसे ही ग्रेटर देन 10 होगा मीन्स कि 11 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम आपका जो है वो एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा और वो 1 से 10 तक कंट्रोल जो है वो आपकी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा देगा कि काउंटिंग जो है 1 से 10 तक थी। और जैसे एग्जीक्यूशन हो जाएगी उसके बाद n11 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और कंट्रोल जो है वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। इसीलिए इनको हम लूप्स का नाम भी देते हैं। ये रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, बार बार अपने आप को रिपीट करती हैं, एक लूप की तरह जो है चलती रहती हैं तब तक जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। उसके बाद जो है हमारे पास आता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर जो है वो हम फंक्शन लगा रहे होते हैं, फंक्शन लगा देते हैं। बेसिकली फंक्शन है क्या, सबसे पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं ना कि फंक्शन है क्या। फंक्शन जो है अमूमन एक प्रोग्राम होता है जो कि ब्लॉक ऑफ कोड की सूरत में लिखा जाता है, यानी ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो हम कोडिंग करते हैं। और जब कोई फंक्शन कॉल होता है, कॉल करता है किसी खास ब्लॉक को, किसी खास फंक्शन को, तो फिर जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाती है, या उसकी वैल्यू जो है शो हो जाती है जो भी हमारा था। फंक्शंस हम बेसिकली लिखते क्यों हैं, फंक्शन जो है इसलिए लिखे जाते हैं कि ये रीयूजेबल होते हैं। एक दफ़ा हमने इनको डिफाइन कर दिया एक प्रोग्राम के अंदर, हम मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर, मल्टीपल फंक्शंस के अंदर उनको कॉल करा सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर उनको यूज़ करा सकते हैं, बार बार जस्ट कॉपी पेस्ट किया और नए प्रोग्राम के अंदर हमने उसको जो है वो यूज़ कर लेना होता है। तो ये आसान होते हैं फंक्शन, इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोड को रीयूज़ किया जा सके और प्रोग्राम जो है वो एक ख़ास जो है तरतीब के साथ, एक ख़ास आर्डर के साथ जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में हमें नज़र आता है। फ़र्ज़ करें सपोज़ हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और उस कैलकुलेटर में जो है वो हमने कुछ फंक्शंस डाले हुए होते हैं, जमा का, नफ़ी का, ज़रब का और तकसीम का। इस तरह के फ़र्ज़ करें हमें सम का करना है, तो फ़र्ज़ करें हमें ए प्लस बी दो वेरिएबल्स को प्लस कराना है, तो वो हम कोड जो है वो हम सम के फंक्शन के अंदर लिख देंगे। अगर माइनस कराना है तो वो डिफरेंस वाले फंक्शन में आ जाएगा, डिवीजन करानी है तो वो डिवीजन वाले में फंक्शन में आ जाएगी, और मल्टीप्लाई कराना है तो उसमें आ जाएगा। तो अब इनमें से अब ज़ाहिर सी बात है वो सारे काम इकट्ठे तो नहीं होते ना, कोई एक काम एक ही वक्त में होता है, सम जो है वो एक ही वक्त में होगा, डिफरेंस एक ही वक्त में, या डिवीजन होगी या मल्टीप्लाई होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, तो जो जो
जिस फंक्शन को a+b जब प्लस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सम वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, a-b करेंगे तो डिफरेंस वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिवीजन वाला को अगर हम क्लिक करते हैं तो और डिवीजन के अंदर हम कोई भी डिवीजन को प्रेस करते हैं a/b या 2/4 तो क्या होगा, ये जो है डिवीजन का जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इसी तरीके से दो वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो जैसे मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाई का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसको करना जो है वो आसान होता है, फंक्शन को लिखना आसान होता है, रीयूजेबिलिटी इसकी आसान होती है और इसकी जो मैनेजमेंट होती है आसान होती है। बाद में अगर कोई मसला हो जाता है तो हमें आसानी से समझ आ जाता है कि किस फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगा, एरर कहाँ पर आ सकता है। सम के अंदर है तो सम का आ जाएगा, डिफरेंस के अंदर है तो जिस प्रोग्राम को हम यूज़ कर रहे होंगे उसी के अंदर जो है वो ये आ जाएगा। तो ये जो है इनको असल में इनको जो बनाया जाता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को, इनको रीयूजेबिलिटी इसकी आसान होती है, इसमें कोडिंग करना आसान है, फिर अगर कोई चेंजेस करनी है वो भी हमें आसान लगती हैं और इसको जो है वो मेंटेन करना, इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी बाद में आसान हो जाती है कि कहीं पर कोई मसला है तो चूँकि स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता तो वहाँ पर जाकर स्पेसिफिकली हम जाकर वहाँ से वो प्रॉब्लम जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में प्रॉपर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं और मैं आपके जो है कमेंट्स पढ़ के वहाँ से आपको आंसर जो है वो कर सकूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।